पास रोड पर दुकान में चोरों ने 36,000 रुपये का पीतल का सामान चोरी किया है। ये आर.के. हार्डवेयर है, जिसमें परसों रात चोरों ने एक एक्सयूवी गाड़ी से आकर यहाँ पर इस दुकान के अंदर, ये देखिए, ये आर.के. हार्डवेयर है, जिसमें लगभग 36,000 रुपये का जो पीतल का सामान है उस पर अपना हाथ साफ किया है। दोस्तों, ख़ास बात यह है, इसमें 4 से 5 लोग थे वो, और एक एक्सयूवी गाड़ी में आते हैं। कुछ ऐसी ही चोरी परसों NIT में भी हुई थी, जिसकी जानकारी हमने आपको कल समाचार के माध्यम से दी थी। और ये देखिए, हमारे साथ इस दुकान के जो मालिक हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध जी, क्या मामला है, बताएंगे, और इस चोरी के बारे में थोड़ा डिटेल। देर रात मेरे दुकान में शटर तोड़ के चोरी हुई थी, तो सुबह मेरे चाचा जी आते, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। उसके मुताबिक पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस वाले आए। जब जाके मैंने अंदर देखा तो उस टाइम मुझे कुछ लगा नहीं कि चोरी हुआ है। बाकी उनको मैंने इन्फॉर्म किया था कि मुझे 1 घंटे का टाइम है, मैं अपने आप आपको इन्फॉर्म करके बता दूँ। टैली करा, उसमें मैंने देखा कि मेरे जो कनेक्शन पाइप होते पीतल के, जो फुट क्लैम्प में लगते हैं, वो मैंने 7 से 8 दर्जन मंगाए हुए थे, जिसमें से मेरे 6 दर्जन वो गायब है। वो सारा टोटल आइटम पीतल का है। उसकी कॉस्टिंग निकाली तो वो मेरा लगभग 36,000 समथिंग का वो मेरा माल था, जो मेरा यहाँ से चोरी हुआ। अच्छा अनिरुद्ध जी, एक ख़ास बात ये है, अगर हम बात करें, पिछली 25 तारीख को एक चोरी होती है, उसमें पीतल का सामान चोरी होता है लगभग 2 लाख रुपए का। परसों रात एक चोरी होती है NIT में, कृष्णा इलेक्ट्रिकल पर, उसमें भी सामान चोरी होता है पीतल का। आपके यहाँ भी चोरी होती है, तो सामान चोरी होता है पीतल का। तो कहीं ना कहीं कोई गिरोह ऐसा है जो इस पीतल के सामान को कबाड़े में बेचता है, और उसे ऐसा लग रहा है कि इस चोरी को पकड़ा नहीं जा सकता। अब ऐसा है जी, पीतल और तांबे के रेट आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इनको रीयूज़ करना बड़ा आसान है, क्योंकि ये ना तो सुनार की दुकान पर बिकते हैं, ना ये सुनार की दुकान में मेल्ट होते हैं। ये नॉर्मल किसी भी भट्टी पे लगा के आप मेल्ट कर सकते हैं। और नॉर्मल आप कह रहे हैं कि तांबा पीतल, ये तांबा पीतल ही चोरों का टारगेट होता है। और जो आजकल नई जनरेशन के जो लोग हैं, जो चोर बन गए हैं, चोरी करते हैं, उनके लिए इनको चुराना बड़ा आसान है। उनका टारगेट रहता है सिर्फ हार्डवेयर और सैनिटरी, जहाँ की ये सब चीज़ें अवेल हो सकती हैं। और ये लोग ज़्यादातर टारगेट ही उन लोगों को करते हैं जिन लोगों के यहाँ लगता है कि इनके यहाँ माल जो है हैवी क्वांटिटी में। अच्छा, एक खास बात है आपकी चोरी मेरी, जो चोर थे वो एक्सयूवी गाड़ी से आते हैं, यानी कि ये भी कमाल की बात है। अभी तक देखा गया था जो एक 36,000 की मात्र चोरी करते हैं और एक्सयूवी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कोई एक बड़ा गिरोह इस पे लगता है आपको भी, कोई बड़ा गिरोह है जिस तरह की चोरियों में अंजाम दे रहा है? नहीं, जिस हिसाब से CCTV देखी है, उस हिसाब से वो जितने भी बंदे थे वो नई जनरेशन के थे। उनको सिर्फ चाहिए पैसा। उनको ये नहीं देखना कि 10 लाख की चोरी करनी है, 15 लाख की चोरी करनी है, उनको लगा चोरी करनी है। उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि अब यहाँ पैसे खाली नहीं करना, उनके हाथ में जो पीतल लगी सिर्फ वही उठाइए। मेरी LCD ऐसी रखी हुई है, मेरी एक LCD उतार के मैंने रखी हुई है, जिसकी आज की कॉस्टिंग मान के चलो 32,000 है। ब्रांड न्यू LCD है मेरी, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग है। मेरा और भी जो सैनिटरी का आइटम है, जो कि बॉक्सेस में पैक रखा हुआ है, सील पैक, चाहते खोल के चेक कर लेते, वही लाखों का सामान है। पर उनका टारगेट था कि जितना जल्दी हो सके चोरी करनी है और यहाँ से भागना। और सिर्फ पीतल के आइटम को उन्होंने और उसके अलावा उन्होंने कोई भी आइटम को हाथ नहीं लगाया। अच्छा, फिलहाल पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने आश्वासन क्या दिया जी? पुलिस वालों ने वो सिर्फ मेरे को ये दिया है कि आप जो है जितना जल्दी हो सके आप अपनी रिपोर्ट तैयार कीजिए, CCTV कैमरा की फुटेज वगैरह दीजिए और हमारे पास जाके सबमिट कीजिए। तो आपने पुलिस के अनुसार वो तमाम चीज़ें दे दी? हाँ जी, वो दे दिए हैं। CCTV फुटेज मैं अपनी तरफ से क्लियर कर रहा था, क्योंकि उनके सेटअप में वो चली हुई थी। मैंने आके वो दोबारा रीडाउनलोड करके दिए। और दूसरी रही बात कि सुबह मेरे पास क्राइम ब्रांच से लोग आते हैं, तो उनका कहना है कि उनमें से कुछ लोग पकड़ लिए गए। अच्छा, हाँ। तो कुछ सामान की बरामदगी भी हुई है उनसे अभी? अभी उन्होंने मुझको ऐसी कोई अभी उनको सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि कुछ लोग उनमें से पकड़ लिए। उन्होंने मुझे कोई पर्टिकुलर नहीं बताया कि 2 लोग पकड़े, 3 लोग पकड़े, बस उन्होंने कहा कुछ लोग पकड़े। फिलहाल उनको इंटेरोगेट किया जा रहा है? हाँ जी, इंटेरोगेट किया जा रहा है। और उन्होंने मुझसे कहा है कि आप यहाँ से कहीं ना जाए, क्योंकि आपकी जो है जरूरत पड़ती है। चलो, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो अब देखा है मैंने यहाँ पर जितनी दुकानें हैं इन सभी में लोग रोड लगवा रहे हैं शटर में। सेफ्टी पर्पज से लेकर लगवा रहे हैं, क्योंकि वो लोग आपको आए हैं 5-6, तो हो सकता है कि 2 गाड़ियों में भी आ सकते हैं, तो उनके लिए ये तोड़ना तो बहुत आसान है। सेफ्टी पर्पज से हमने जो है इनमें और जो है एक्स्ट्रा आयरन लगवा के इनको डबल मजबूत कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये लगातार
6 दुकानें हैं, जिनमें से एक दुकान है RK हार्डवेयर, जिसमें 4 तारीख की रात में एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। आइए हम दुकान के अंदर भी ले चलते हैं, जहाँ पर इस घटना अब दिखाएंगे। सर, कहाँ से सामान निकाला है उन्होंने? उनका सीधा टारगेट, देखिए पूरी दुकान है, इसमें सामान भरा पड़ा है, लेकिन उनका टारगेट सीधा सीधा ये कॉर्नर था जिसमें कि बाहर सामान रखा हुआ। ये नीचे का कॉर्नर। हाँ जी, ये वायरिंग इन्होंने खोल के फेंकी है। यहाँ रखी थी वायरिंग, इन्होंने उठा के नीचे फेंकी है। अच्छा। यहाँ इनके बस 2 बॉक्सेस में सामान थे, जो कि 2 बॉक्सेस में पन्नी में रखे थे, उन्होंने लिए हैं। ऐसे जैसे ब्रेक पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने उठा के गाड़ी में। कितनी देर आपकी दुकान में CCTV के अनुसार मौजूद रहे वो? 5 मिनट। 5 मिनट जी। ये सर, करीब ये मैं माल लेके जी कम से कम 15-20 हज़ार उससे ऊपर ही है। उससे ऊपर ही बैठेगा। बाकी अब हमें पता नहीं लग रहा है और कितना सामान लेके हैं, लेकिन वो रात को यहाँ करीब 10 मिनट यहाँ रहे हैं। बाकायदा उसमें CCTV कैमरे दिख रहा है और बाकी ढांचे लगा रखे हैं और एक का ढांचा खुला हुआ भी है। अच्छा, तो वो पहचान में आ रहा है? कुछ शक्ल दिखाई दे रही है? कल तो हमारे उसमें CCTV हमें तो क्या पिछले का कौन है, अब उसको थोड़ा स्क्रीन बड़ा करा जाए तो पता लग जाएगा। अभी प्रशासन देखे तो हाथ आ सकते हैं। SUV गाड़ी है, उसमें 5 आदमी नीचे उतरे हैं, शायद एक ड्राइवर उसमें बैठा हुआ और 10-1 मिनट यहाँ। सर, अनिरुद्ध जी, वो XUV गाड़ी का नंबर CCTV में नजर आ रहा है? CCTV में नजर ब्लर आ रहा है। बाकी CIA वाले चाहें तो उसको क्लियर कर सकते हैं। मैंने उनको फुटेज जो है हैंड ओवर कर, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के बता दूं, उसी रात को ही NIT में भी एक चोरी हुई थी, कृष्णा इलेक्ट्रिकल दुकान, वहाँ पर भी पीतल का सामान चोरी हुआ। हाँ जी, मैंने देखा था। वहाँ पर भी इस तरह। और अभी शायद वो गाड़ी अभी शायद उसका भी नंबर अभी पता नहीं चला है CCTV में। वो जो गाड़ी जो वहाँ के लोगों ने बयान दिया है, वो बयान के हिसाब से ये वही गाड़ी थी जो हमारे यहाँ पे यूज हुई है चोरी के लिए। यानी कि गिरोह एक ही है। गिरोह एक ही है। उनका भी यही कहना है कि 4 से 5 लोग थे जो हमारे यहाँ उतरे हैं, वो भी इतने ही लोग उतरे हैं जो उन्होंने शरीर का स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज भी वही है और पर्टिकुलर जितने पर्सन उन्होंने बताया तो वो सेम मेरे यहाँ गतिविधि करके गए। तो यानी कि कहने का मतलब है कोई ऐसा गिरोह है जो इन तमाम चोरियों को, एक ही गिरोह है जो इन तमाम चोरियों को अंजाम दे रहा है। हाँ जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये ऐसे प्रतीक नहीं होता, ऐसा ही है। ऐसा ही। हाँ जी। तो दोस्तों, ये घटना है 4 तारीख की। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से यहाँ पर चोरी को अंजाम दिया है? हमने तो रिकॉर्डिंग निकाली है जी, बस अच्छा, पुलिस वालों को देने के लिए पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग निकाली। अच्छा, पेन ड्राइव में फिलहाल पुलिस को रिकॉर्डिंग दी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर परसों रात की ये घटना है, 4 तारीख की रात की। एक गिरोह है जो लगातार चोरियों को अंजाम दे रहा है। जिस तरह से चोरियों की वारदात लगातार बढ़ रही है, 25 तारीख को एक सुरूरपुर में कंपनी में चोरी हुई, पीतल की चोरी हुई। 2 दुकानों में चोरी हुई, बल्लभगढ़ में पीतल की चोरी हुई। कोई ऐसा गिरोह है जो पीतल की ही चोरी कर रहा है। ये जैसे प्रशासन बता रहा है उस हिसाब से एक ही गाड़ी है जो कि SUV यहाँ थी, SUV ही NIT में थी। हाँ, तो सभी लोग एक जैसे ही मिलते जुलते हैं। और यहाँ जो एक आए उतरे हैं उनमें से एक आदमी ने उतरने के गाड़ी से उतरने के बाद अपने मुँह पर तो कपड़ा डाटा बांधा है। उससे पहले उसका मुंह नंगा था। अगर प्रशासन इसको जूम करे और अच्छी तरह तहकीकात करे तो जल्दी पकड़वा सकते हैं। तो हमारी प्रशासन से गुहार है, यहाँ से 200 मीटर दूरी पर आदर्श नगर थाना है, 500 मीटर की दूरी पर CIA का अपना ऑफिस है, CIA का अपना कार्यालय है। तो CIA से और लोकल थाने से हमारी गुहार है कि इसे जूम करके जल्दी करें तो जल्दी पकड़वा सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये हम आपको एक बार फिर दिखा दें, सामने बाईपास है और वो चंदावली पुल है, जहाँ पर 4 तारीख की रात को एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि जब जो दुकानदार है अनुरुद्ध, उन्होंने पुलिस से, उनका कहना है कि सुबह पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है कि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, उन्हें इंटेरोगेट किया जा रहा है। एक बड़ी वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है बल्लभगढ़ में और NIT में। एक ही उनका कहना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, एक ही गिरोह है और उसी गाड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों, बने रहे आप हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। मैं अनुराग कर।